देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है थार डेजर्ट के बीचों बीच भदला सोलर पार्क। राजस्थान में जैसलमेर के पास पड़ता है। तकरीबन 56 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इतना विशाल है कि सैटेलाइट से भी दिखता है। 2.2 गीगावाट पावर कैपेसिटी का। दूर दूर तक ब्लू ब्लैक पैनल्स दिखाई देते हैं परफेक्ट रोज में, और साइड में बड़े सबस्टेशंस और ट्रांसमिशन टावर्स जो ये सारी बिजली नेशनल ग्रिड तक पहुंचा रहे हैं। ये पूरा लगभग 14,000 एकड़ में फैला है। इसको चूज करने का रीजन था कि यहाँ साल के 320 दिन स्ट्रॉन्ग सनशाइन रहती है, क्लाउड्स और रेनफॉल बहुत कम। लेकिन इसका डाउनसाइड ये है कि यहाँ गर्मी 45-48 डिग्री सेल्सियस तक चली जाती है और डस्ट स्टॉर्म्स भी काफी कॉमन है। इसलिए यहाँ हाई टेम्परेचर रेटेड मॉड्यूल्स लगाए गए और रेगुलर क्लीनिंग सिस्टम्स भी लगे हैं। कई जगह सेमी ऑटोमेटिक या रोबोटिक क्लीनिंग यूज की जाती है ताकि परफॉर्मेंस हाई रहे। इससे भी बड़ा एक हाइब्रिड सोलर प्लस विंड फार्म बन रहा है गुजरात के खावड़ा में। इधर 30 गीगावाट तक पावर कैपेसिटी होगी। देश में तो सबसे बड़ा होगा ही, दुनिया में भी नंबर 1 बन जाएगा पूरा होने के बाद, जो कि काफी बड़ी बात है क्योंकि चाइना भी टॉप 10 के सारे स्पॉट्स लेता है। इसके कुछ पार्ट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो चुके हैं। सिर्फ एक कंपनी का नहीं होगा ये, बल्कि अलग अलग डेवलपर्स का क्लस्टर होगा उसमें। एनटीपीसी, अदानी, जीएसईएस, जीआईपीसीएल वगैरह सब अपने अपने प्लांट्स बनाएंगे, अपना अपना ब्लॉक होगा उनका, मगर सब पावर को एक ही बड़ी ट्रांसमिशन लाइन जोड़ेगी ग्रिड से। भदला सोलर पार्क जब बना तो उसने इंडिया में सोलर पावर के दाम इतने कम कर दिए कि जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। ₹2.44 पर यूनिट सिर्फ, जो कि तब सबसे सस्ता था देश में। इसने पूरा सिग्नल दे दिया कि लार्ज स्केल वेल प्लान्ड पार्क्स बने अगर सोलर के, तो कोल से भी कम्पीट करवाया जा सकता है इसे, बिना पॉल्यूशन के और बिना कोल इंपोर्ट्स के, जो हजारों करोड़ों में होती है। अब ये रेट और सस्ता हो सकता है खावड़ा में जो पार्क बन रहा है उसकी वजह से। इन्हीं की वजह से लाखों घरों को क्लीन पावर मिल रही है अब, और हर साल करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन जो है वो भी कम हो रहे हैं। अगर अकेले बदला की बात करें तो साल में 30 लाख से ज्यादा घरों को साफ बिजली पहुंचाता है, जो कि काफी अच्छी फिगर है अपने आप में। यानी 30 लाख घरों की पूरे साल की बिजली। इस पार्क की वजह से ये इतने सालों से राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन की लिस्ट में नंबर 1 रहा है, मगर इस साल से गुजरात ने इसे ओवरटेक कर लिया 35.16 गीगावाट कैपेसिटी के साथ। क्योंकि आज गुजरात में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं लार्ज स्केल पे, जहां सोलर और विंड एनर्जी पर ज्यादा फोकस हो रहा है, और सरकार भी ज्यादा इंसेंटिव्स दे रही है बिजनेसेस और लोगों को इन्हें इंस्टॉल करने के लिए। रूफटॉप सोलर की बात ही लो, लोग अपने घरों और बिजनेस की छत पे जो लगाते हैं उसमें भी गुजरात आज नंबर 1 पर आ गया है। ढोलेरा जो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है अहमदाबाद के पास, इसको भी नेट जीरो एमिशन वाली सिटी बनाने का एम लिया है, जिसके लिए सोलर फार्म्स और एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स भी बन रही हैं। एक 5 गीगावाट का सोलर पार्क भी बनेगा इधर, जिसमें से टाटा पावर का 300 मेगावाट ऑपरेशनल भी हो चुका है, और बाकी कैपेसिटी फेज वाइज खुलेगी 2030 तक। जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिसिटी की, वैसे वैसे ये कैपेसिटी बढ़ाते जाएंगे। सरकार ने 11,000 हेक्टेयर लैंड रखा है ताकि जो इंडस्ट्रीज आएंगी उनको क्लीन पावर मिल सके और बाकी गुजरात ग्रिड में भेजी जा सके। इधर जो पहली फैक्ट्री बनी है वो भी सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स बनाने वाली है, रिन्यू पावर नाम से। इसके अलावा टाटा केमिकल्स ने सोलर सेल्स बनाने का भी प्लान किया है इधर, वो भी अपनी सेमीकंडक्टर फैक्ट्री के साथ में ही। इस पर मैंने डिटेल में बात की है आगे, मगर इससे पहले हम देखते हैं कि सस्टेनेबल रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो बन रही हैं ढोलेरा में, इन्हें बना रहे हैं नेस्टोरिया ग्रुप, हमारे लॉन्ग टाइम पार्टनर। ये न्यू एज रियल एस्टेट कंपनी है जो इंडिविजुअल्स और बिजनेस को इन्वेस्ट करने में मदद करती है ढोलेरा में। अगर आप तेजी से ग्रो कर रही ढोलेरा सिटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके फ्री साइट विजिट बुक करवाएं। ये ऑन ग्राउंड के साथ साथ आपको डिजिटल विजिट भी करवाते हैं अगर आप ढोलेरा तक नहीं जा सकते तो। कई प्लॉट्स में इन्वेस्ट करवा चुके हैं हजारों लोगों को, और अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है उनको, तो अभी कॉन्टैक्ट करें इन्हें। अभी हम अगर देश की हालत देखें तो पॉल्यूशन से बुरा हाल है। दिल्ली को अक्सर ग्लोबल रैंकिंग में सबसे खराब हवा वाला शहर पाया जाता है। हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि हर साल लाखों लोग बीमार पड़ते हैं और कईयों को तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ता है। कोल पावर प्लांट्स और डीजल गाड़ियां मिलाकर ये जहर घोल रहे हैं हवा में। एस्टिमेट्स के मुताबिक देश में सिर्फ कोल पावर प्लांट से हर साल लगभग 1 लाख लोगों की जान जाती है। धुआं और धूल भरी इस हवा ने जीना मुश्किल कर दिया है सबके लिए। इसलिए देश को एक एनर्जी रेवोल्यूशन की जरूरत है बहुत जल्द, ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन के फॉर्म में, ताकि हमारी सांस भी बच जाए और हमारी बिजली की भी जरूरत पूरी हो सके। दिल्ली जैसे शहरों की हवा इतनी ज्यादा गंदी हो चुकी है कि रातों में स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी भी स्मॉग के परे में धुंधली नजर आती है। अगर हमारा देश अगले कुछ सालों में एयर क्वालिटी ठीक नहीं करता तो हेल्थ क्राइसिस और बढ़ जाएगा। कोल, डीजल, पेट्रोल जलाने से सिर्फ कार्बन एमिशंस नहीं बढ़ते, क्लाइमेट चेंज को तेज करते हैं, बल्कि PM 2.5 जैसे फाइन पार्टिकल्स भी निकलते हैं जो AQI खराब करते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि इस धुएं से हार्ट डिजीज, कैंसर और लंग इश्यूज बढ़ गए हैं।
नेचुरल गैस पावर प्लांट्स भी NOx जैसे पॉल्यूटेंट्स निकालते हैं, लेकिन कम मात्रा में अगर कंपेयर करें कोल से। तो मतलब फॉसिल फ्यूल्स हर तरह से हमारी सेहत और एनवायरनमेंट दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसको हम यूज करना बंद क्यों नहीं करते? इसको सॉल्व करने के लिए कई चीजें करनी पड़ेंगी। उनमें से एक है रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा ध्यान देना। सोलर, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर ऐसी एनर्जी जो टॉक्सिक स्मोक नहीं छोड़ती, उसको रिप्लेस करना होगा सारे कोल, डीजल और नेचुरल गैस प्लांट्स को देश में। इससे ना सिर्फ पॉल्यूशन कम होगी बल्कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी काफी जरूरी है। ये पॉल्यूशन के साथ साथ क्लाइमेट चेंज को भी हम सॉल्व कर पाएंगे इससे। इंडिया ने COP26 जो ग्लासगो में हुआ था, उसमें कमिटमेंट लिया था कि 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर कैपेसिटी इंस्टॉल करेंगे और 2070 तक नेट जीरो एमिशंस का भी टारगेट रखा था। ये आसान नहीं है करना, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। अक्टूबर 2025 तक हमारी टोटल नॉन फॉसिल सोर्सेस से आने वाली पावर 259 गीगावाट पहुंच गई है, जो कि अभी भी ओवरऑल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज की 12 से 15% बनाती है। फिलहाल इसमें से लगभग 132 गीगावाट सोलर पावर से आता है और 54 गीगावाट विंड पावर से। इससे इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में अब दुनिया में चौथे नंबर पर भी आ गया है ओवरऑल कैपेसिटी के मामले में। मगर जिस स्पीड से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और भी ज्यादा बिजली चाहिए होगी, पर पर्यावरण को साथ में लेते हुए, ना कि उसको तबाह करते हुए। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी में और इन्वेस्ट करना जरूरी हो जाता है। सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस खुद अपने देश में बनाकर हम दूसरे देशों से तेल और कोल जो इंपोर्ट करते हैं उसकी डिपेंडेंसी को भी घटा सकते हैं। एक तरफ साफ हवा मिलेगी और दूसरी तरफ लाखों नई जॉब्स भी। इस कॉन्टेक्स्ट में ही गुजरात का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि अब रिन्यूएबल एनर्जी में वो नंबर 1 है देश में। अप्रैल 2025 में 35.16 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है, राजस्थान को ओवरटेक करते हुए। और अभी तो ये शुरुआत है। सरकारी एस्टिमेट के मुताबिक सिर्फ गुजरात में 220 गीगावाट और रिन्यूएबल एनर्जी लग सकता है। इतना पोटेंशियल है वहां पर, जिसमें से 180 गीगावाट विंड हो सकता है और 36 गीगावाट सोलर। कुछ और क्लस्टर्स भी उभरने लगे हैं गुजरात में, जैसे ढोलेरा। ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बन रही है, जिसका एम है शुरुआत से ही नेट जीरो एमिशंस रखना। मतलब जितना एमिशन निकलेगा फैक्ट्री से, उसको ऑफसेट कर देंगे ग्रीन एनर्जी की बदौलत। सारे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज, सबकी एनर्जी उधर से ही आएगी। जो 5 गीगावाट का सोलर पार्क बताया, उसका साइज सुन के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा स्केल होगा इसका। ये अकेले ही 5 करोड़ टन कार्बन एमिशंस को हर साल ऑफसेट कर पाएगा। 11,000 हेक्टेयर जमीन पर पैनल्स लगेंगे और पूरा होने पर न केवल देश का बल्कि दुनिया के सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक बन जाएगा। इसी सोलर पार्क के अंदर कई डेवलपर्स अपना अपना प्रोजेक्ट ला रहे हैं। जैसे टाटा पावर ने अपना 300 मेगावाट का प्लांट बनाया 2022 में, देश का सबसे बड़ा सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर सिस्टम। यानी वो एक जगह पर ही रोटेट कर पाते हैं सोलर पैनल्स सन की पोजीशन के हिसाब से। प्रोडक्शन को इससे 15 से 30% तक बढ़ाया जा सकता है बिना इक्विपमेंट में कुछ ज्यादा चेंजेस किए। टाटा ने 1320 एकड़ एरिया में इसको इंस्टॉल किया, जिसमें 8.7 लाख से ज्यादा सोलर पैनल्स लगाए गए और ये हर साल 77 करोड़ यूनिट बिजली जनरेट करता है, जो काफी बड़ी फिगर है। 7 लाख मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हर साल कम करते हुए हमारी प्रदूषित हवा से। टाटा के पैनल्स तो मोस्टली उन्होंने खुद बनाए हैं, मगर इधर ये कंपनी भी है रिन्यू पावर नाम से, जो सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स बनाने में एक्सपर्टीज रखती है। पूरे गुजरात में लोग खरीदते हैं और कंपनीज भी इधर से ही। ये ढलेरा में पहली ऑपरेशनल फैक्ट्री भी है जो चल रही है अभी। फिलहाल रिन्यू के पास जयपुर और ढलेरा में मिलाकर 6.4 गीगावाट की मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है और 2.5 गीगावाट की सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग की। इसी साल BII यानी ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, जो यूके गवर्नमेंट का ही डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, जो इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग कंपनी में, खासकर न्यू एज टेक्नोलॉजीज में। तो उन्होंने रिन्यू में $100 मिलियन यानी लगभग 900 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का अनाउंस किया। इससे रिन्यू ढोलेरा में 4 गीगावाट कैपेसिटी का नया एडवांस्ड सेल फैक्ट्री बना पाएगा। तो इससे उनकी टोटल कैपेसिटी जो है सेल्स और मॉड्यूल्स की दोनों की 6.4 गीगावाट हो जाएगी। तो उनको सेल्स कहीं बाहर से नहीं लेने पड़ेंगे, खुद ही सेल बनाकर उसका पैनल बनाकर वो बेच पाएंगे। पूरा वर्टिकल इंटीग्रेशन। लोकल लोगों के लिए भी लगभग 2000 जॉब्स क्रिएट होंगी और कई इनडायरेक्ट जॉब्स भी। गुजरात में एक और राइजिंग स्टार है सोलर मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका नाम है गोल्डी सोलर। ये सूरत से ऑपरेट करने वाली कंपनी है, जिसे आज इंडिया के टॉप सोलर पैनल मेकर्स में गिना जाता है। 2025 में उन्होंने सूरत के पास कोसंबा में एक एडवांस सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग लाइन लॉन्च की। इस नई फैक्ट्री की प्लांट प्रोडक्शन कैपेसिटी है 14 गीगावाट, जो कि देश में सबसे बड़ी सिंगल फैक्ट्री होगी सोलर पैनल्स बनाने वाली। यानी एक ही फैक्ट्री में 14 गीगावाट की कैपेसिटी, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। इसके अलावा खावड़ा, कच्छ के विखागोट एरिया में 72,600 हेक्टेयर का वेस्ट लैंड सरकार ने एलोकेट किया अलग अलग कंपनीज को, जहां 30 गीगावाट का
हाइब्रिड सोलर प्लस विंड पार्क बन रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। 30 गीगावाट काफी बड़ी फिगर है, 1.8 करोड़ घरों को बिजली देने के लिए काफी। अडानी ग्रीन एनर्जी को इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मिला 9.5 गीगावाट का। इसमें से 1 गीगावाट उन्होंने कमीशन भी कर दिया है, जिसमें 24 लाख सोलर मॉड्यूल्स लगे हैं। इसके साथ ही पहला 250 मेगावाट का विंड फार्म भी ऑपरेशनल हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी को फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सरकार ने 18,500 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन लाइन भी अप्रूव की है। फ्यूचर में यहीं 14 गीगावाट आवर की ग्रेड बैटरी स्टोरेज लगाने का भी प्लान है। ऐसे पार्क के साथ साथ गुजरात रूफटॉप सोलर में भी लीडर बन चुका है। यहाँ के लोग और बिजनेस छत पर सोलर लगाने में बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं। आज ये रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी 23 गीगावाट से भी ज्यादा हो चुकी है, देश में सबसे ज्यादा। गुजरात सरकार ने सूर्य गुजरात योजना जैसी स्कीम्स लाकर रेजिडेंशियल रूफटॉप्स को सब्सिडाइज किया, जिससे हर मिडिल क्लास फैमिली अपने घर पर सोलर लगा पाई। मैंने खुद ये देखा, जब मैं अहमदाबाद मेट्रो में सफर कर रहा था तो ऑलमोस्ट हर एक घर के ऊपर सोलर पैनल लगे थे, जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखा। इसी वजह से कई शहरों में दिन में ग्रिड से ज्यादा बिजली लोगों के छत से आ रही होती है गुजरात में। मतलब वो अपनी बिजली बेचते हैं ग्रिड को और वो बाकी स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। धुलेरा में भी इसकी सफलता देखते हुए हर नई बिल्डिंग और घर को सोलर रेडी बनाया जा रहा है, मतलब डिजाइन में ही उसकी प्लानिंग की गई है। इसके अलावा सरकार ने धुलेरा के पास 200 मेगावाट का एक ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट भी प्लान किया हुआ है। फ्यूचर के नीड्स के हिसाब से एनर्जी डिमांड बढ़ेगी तो उसको बनाएंगे। धुलेरा के कोस्टल एरिया में विंड एनर्जी का काफी पोटेंशियल है, तो इसी वजह से यहाँ बड़े टर्बाइंस भी लगाए जा सकते हैं फ्यूचर में। यहाँ स्टेडी पावरफुल विंड्स चलती रहती हैं साल भर, तो विंड फार्म्स के लिए परफेक्ट जगह है। मॉनसून के टाइम स्पेशली यहाँ बादल छाए रहते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं, तो सन से थोड़ी कम सोलर एनर्जी बनती है, मगर जो डिफरेंस है वो विंड एनर्जी पूरा कर देती है। इसीलिए ये अच्छा उपाय है, ना सिर्फ यहाँ के लिए बल्कि कई दूसरे कोस्टल एरियाज के लिए भी। गुजरात का टारगेट है कि 2030 तक कम से कम 35 गीगावाट विंड पावर इंस्टॉल हो जाए, अभी से दुगनी से भी ज्यादा। ऐसे ही खावड़ा जैसे बड़े प्रोजेक्ट फिर और देखने को मिलेंगे। ये सब ग्रीन पावर के प्रोडक्शन के अलावा धुलेरा ईवी और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी सेंटर बने, ऐसा चाहती है सरकार। इसलिए मारुति सुजुकी को भी अपना प्लांट यहाँ लगाने के लिए इंसेंटिव दे रही है। इसके ऊपर मैंने डिटेल में भी बात की है, इस वीडियो में देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। टाटा ग्रुप भी इधर एक लिथियम आयन बैटरी गीगा फैक्ट्री बनाएगी, ऐसा उन्होंने अनाउंस 2019 में ही कर दिया था। टाटा केमिकल्स को 126 एकड़ जमीन भी अलॉट हो चुकी है, जिसको बनाने में वो लगभग 4000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे। सरकार ने 50 गीगावाट आवर तक के प्लांट्स को PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का विचार किया, और उसी में टाटा फैक्ट्री को भी फिर बेनिफिट मिलेगा। यहाँ इंसेंटिव के साथ उन्हें सस्ते लैंड, सस्ती बिजली और नया इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइप वगैरह वो सब भी मिलेगा। तो इसलिए यहाँ कंपनीज मूव करना चाह रही हैं। EV चार्जिंग स्टेशन भी बन रहे हैं, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी सोलर से आएगी। HPCL के साथ भी डील हुई है, जो पेट्रोल पंप के साथ साथ ऐसे EV चार्जिंग स्टेशन भी बनाएगा। गुजरात ऑलरेडी एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। सानंद में टाटा मोटर्स, हंसलपुर में मारुति सुजुकी के प्लांट्स हैं। अब ये सब भी EV में शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा भी इधर ही बनाई है, जो अगले साल लॉन्च हो जाएगी, बिकने लगेगी। सुजुकी मोटर कॉर्प ने गुजरात सरकार के साथ एक MOU भी साइन किया, जिसमें वो EV और बैटरीज में 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगले कुछ सालों में। तो इससे गुजरात अब इंडिया का EV और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बनने की रेस में आ गया है। अगर धुलेरा में ही टाटा का 10 गीगावाट का बैटरी प्लांट, सुजुकी का EV प्लांट सब यहीं खुल जाए, तो सोचो EV सप्लाई चेन कितनी लोकलाइज हो जाएगी। फिर हमें चाइना से सेल इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे इतनी भारी तादाद में। इसके अलावा CNG बसेस और गाड़ियों पर भी ध्यान दे रही है सरकार। पास में ही भावनगर पोर्ट को मॉडर्नाइज करके बहुत बड़ा पोर्ट बना रहे हैं, 4 टर्मिनल्स वाला। इसमें से एक टर्मिनल होगा दुनिया का पहला CNG टर्मिनल, जिसमें LNG CNG हैंडलिंग फैसिलिटी होगी। ऐसा पोर्ट कहीं नहीं है दुनिया में जहां शिप से पाइपलाइन के थ्रू CNG ट्रांसपोर्ट की जा सकेगी आसपास के एरिया में, और अगर दूर ले जाना है तो टैंक्स में भरकर ट्रक्स या ट्रेन पर लोड कर देंगे। डायरेक्टली वो पोर्ट से फिर ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे देश में कहीं पर भी। तो ये काफी यूनिक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट होने वाला है अपने आप में। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में बात की है दूसरी वीडियो में। 4000 करोड़ रुपए में बनेगा पूरा पोर्ट, 45 लाख टन हर साल कैपेसिटी के साथ। अगले स्टेप में हाइड्रोजन फ्यूल पर भी काम हो जाएगा तो बढ़िया होगा। रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की बात कर रही है। अदानी भी सोलर विंड का यूज करके ग्रीन अमोनिया प्लान कर रहा है कच्छ में, जिसका फायदा ये होगा कि फ्यूचर में फर्टिलाइजर्स और रिफाइनरीज में जो फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं उसको रिप्लेस कर पाएंगे। ये सब मिलकर एक बेहतरीन ग्रीन इकोसिस्टम बन जाएगा देश
देश में, जहां पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री सब सेगमेंट्स ग्रीन हो जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की दौड़ में सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तेजी से भाग रही है। चाइना ने तो एक अलग ही लेवल छू लिया है। 2023 में उन्होंने 100 गीगावाट सोलर और 50 गीगावाट से ज्यादा विंड इंस्टॉल कर दिया था, वो भी एक ही साल के अंदर, जो हमारी टोटल कैपेसिटी के बराबर है लगभग। तो उनकी टोटल कैपेसिटी जो है वो 1000 गीगावाट क्रॉस कर चुकी है, जिसमें 400 गीगावाट सोलर और 300 गीगावाट विंड भी है। यूएसए भी रिन्यूएबल्स में सैकड़ों बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहा है। अब यूरोप के कई देश कोल प्लांट्स बंद करके सोलर और विंड लगाने पर जोर दे रहे हैं। जर्मनी ने 2030 तक सब कोल बंद करके 80% पावर रिन्यूएबल से लाने का टारगेट रखा है। पेरिस एग्रीमेंट के बाद ग्लोबल प्रेशर सब पर है नेट जीरो के लिए। इसमें यूएसए को छोड़कर सब अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, पर हमें पेस और बढ़ानी होगी अगर अपने 500 गीगावाट वाले टारगेट को अचीव करना है 2030 तक। अभी भी अगर हम देखें तो देश में लगभग 73% जो बिजली है वो कोल से आती है। विंड और सोलर मिलाकर 17% ही बना पाते हैं। पिछले 10 साल में सोलर जितने गीगावाट बढ़ा है देश में, उससे 4 से 5 गुना ज्यादा कोल पावर प्लांट्स बढ़ गए हैं, जो कि सुनने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यही एक बड़ा कारण माना जा सकता है बढ़ती पॉल्यूशन के पीछे। दूसरे देशों से कंपेयर करें तो जर्मनी में लगभग 60% रिन्यूएबल से आता है, यूके में 50% और चाइना में 30%। इंडिया तो 17% में बहुत पीछे है इसमें। तो इसलिए हमें और ऐसे रिन्यूएबल प्लांट्स लगाने पड़ेंगे स्पीड से। कोल पावर पे थोड़ा कम ध्यान देना होगा। ढोलेरा एक इंडस्ट्रियल सिटी है, तो चैलेंज ज्यादा भी है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को ग्रीन रखना ज्यादा मुश्किल होता है, ज्यादा पावर कंजम्पशन और एमिशंस होते हैं इधर। इसलिए फिर भी सरकार ने इसका नेट जीरो विजन रखा है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन प्रोजेक्ट्स के अलावा भी कुछ और प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे जामनगर ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स की बात की मैंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज वाली। यहाँ 4 गीगा फैक्ट्रीज बन रही है एक्चुअली में, एक सोलर पीवी मॉड्यूल्स वाली, एक एडवांस बैटरीज, एक ग्रीन हाइड्रोजन और एक फ्यूल सेल्स की। ये देश के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के टारगेट्स से भी डायरेक्टली लिंक होगा। ग्रीन हाइड्रोजन का लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाएगा, जिससे रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स और एक्सपोर्ट में क्लीन फ्यूल जा सके। स्टार्टिंग 5 गीगावाट आवर से होगी, फिर कुछ सालों में 50 और बाद में 100 गीगावाट आवर तक ले जाएंगे कैपेसिटी को। इसके अलावा रिन्यूएबल का जो सबसे बड़ा चैलेंज है स्टोरेज का, उसको भी सॉल्व करने के लिए लार्ज स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS पर भी काम शुरू हो चुका है। गुजरात के खावड़ा पार्क के साथ ही 14 गीगावाट आवर का स्टोरेज बन रहा है, जैसे बताया मैंने। राजस्थान में पुगल सोलर पार्क, बीकानेर रीजन में एक नया अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भी प्लान हो रहा है, वो भी बड़े बैटरी स्टोरेज प्लांट के साथ। ये सब मिलकर ही देश को अगले डेकेड में लेकर जा सकेंगे और कोल पर जो डिपेंडेंस है हम उसे खत्म कर पाएंगे। आज के टाइम में जब दिल्ली मुंबई में AQI 300-400 क्रॉस कर जाता है और दिल्ली में तो बुरे से बुरे दिन में 1000 को भी क्रॉस कर जाता है, तो ऐसा लगता है कि क्या आगे आने वाली जनरेशन को ये जहरीली हवा ही नसीब होगी या कुछ चेंज आएगा। ग्रीन एनर्जी जो है सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग के लिए ही नहीं बल्कि हमारी साफ हवा के राइट के लिए भी जरूरी है। हम पुरानी सिटीज को रेट्रोफिट भी कर सकते हैं, सोलर पैनल्स लगाकर, और साफ इलेक्ट्रिसिटी पा सकते हैं। बहुत से पुराने कोल पावर प्लांट्स जो हैं वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से टॉक्सिक एमिशंस छोड़ रहे हैं बहुत ज्यादा। एक गार्डियन की स्टडी में पता चला कि सिर्फ कुछ सबसे पुराने कोल प्लांट जो टोटल पावर का लगभग 3% दे पाते हैं, वो 25% से ज्यादा पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। यानी पावर आउटपुट बहुत कम है लेकिन पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको बंद करना जरूरी है, फिर अगले 10 से 20 सालों में ऐसे प्लान बनाएं कि बाकी सारे कोल प्लांट्स भी धीरे धीरे हम बंद करते जाएं। अगर हम साफ हवा की थोड़ी भी उम्मीद रखना चाहते हैं तो केंद्र सरकार ने एमिशन नॉर्म्स लाई है, पर उनका कंप्लायंस भी स्लो है और इम्प्लीमेंटेशन भी। कार्बन टैक्स भी लगाना जरूरी है अब, जिससे कोल का सच्चा कॉस्ट जो है वो सामने आए लोगों के। साथ ही रिन्यूएबल को और इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे ताकि वो चीपर बने। तो रिन्यूएबल की ग्रोथ में ढोलेरा भी हिस्सेदार है, और इधर रियल एस्टेट प्राइसेस भी इसलिए तेज से बढ़ रहे हैं क्योंकि दिल्ली, मुंबई और दूसरी सिटी से लोग इधर आना प्रेफर करेंगे अगर यहाँ पे साफ हवा मिले उन्हें। तो अगर आप भी इस ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अभी कॉल करें नेस्टोरिया ग्रुप को। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके वो आपको अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे इसमें। इसके अलावा मैंने कुछ मैप्स रिलीज किए हैं अपनी वेबसाइट पर, ट्रांजिट, लिंग्विस्टिक और हिस्ट्री से रिलेटेड। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो इस लिंक पे जाकर क्लिक करें और मैप को चेकआउट करें। अगर आप उधर से मैप को खरीदेंगे तो इस चैनल को भी सपोर्ट कर पाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।